जय हिंद सभी को। और कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी परिवार में आप सभी बच्चों का और सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और बेटा अभी जैसे अग्निवीर का रिजल्ट आया है, अग्निवीर एयरफोर्स वायु का 2022 का जो फर्स्ट इंटेक हुआ है उसमें हमारे यहाँ से 5 सिलेक्शंस हुए थे, जिसमें से अभी एक बच्चा हमारे साथ में है सुधांशु यादव, जो कि अपना कल ही फेज सेकंड क्लियर करके आए हैं ASC 3 कानपुर से। और मैं लेके आया हूँ इनको आपके सामने इसलिए क्योंकि ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फेज 2 का, और किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने प्रिपरेशन करी थी और कैसे टीचर्स ने कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम ने इनको सपोर्ट किया था और गाइड किया था, जिससे आज ये फेज 1 के साथ साथ फेज 2 भी क्रैक करके आपके सामने है। तो बेटा सुधांशु, आपने जब फेज 1 क्लियर किया था तो आप बोल रहे थे कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है फेज 2 के लिए, बात बाकी के यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी कराई गई। देन फिर आपने किस तरीके से चीज़ें की फेज 2 के लिए, थोड़ा सा आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोगों का जैसे फेज 1 क्लियर हुआ था तो मतलब सर की गाइडेंस बहुत रही थी। तो उसके बाद ना हम लोगों को फेज 2 को लेकर थोड़ा सा डर था कि मन में 12 दिन मिले हैं तो फिजिकल नहीं हो पाएगा, फिजिकल नहीं हो पाया तो आगे पुशअप्स वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, देन SRT GD, मतलब लंबा प्रोसेस है, आप सब जानते तो हैं। तो सर ने फिर हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि तुम फिजिकल की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्टर देता हूँ एक। तो हम लोगों को कोच प्रोवाइड कराया गया कोचिंग के द्वारा, एंड देन हम लोगों को मतलब पूरा प्रॉपर रनिंग वगैरह कराया गया। उसके बाद सर ने SRT की हम लोगों को प्रैक्टिस कराई। उसके बाद सर ने GD की क्लासेस अरेंज कराई, तो उसमें GD की क्लासेस हम लोगों को कराई गई। और एज आई नो फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, तो उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया, हम लोगों को सारा कुछ बताया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा ना तो सुबह हम लोगों की 5 AM पे रिपोर्टिंग थी। तो हम लोग 4:30 बजे वहाँ रिपोर्ट किया। तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगना था, बिकॉज स्टार्टिंग में पहले बैच में जाना मतलब सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैं थोड़ा सा वेट किया, मैं दूसरे बैच में गया। दूसरे बैच में जाके वहाँ पे मतलब मैं जब पहुँचा तो वहाँ पे ऑफिसर, जहाँ पे वो ऑफिसर थे जो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा नॉर्मल कोच हैं, बट वो वहाँ पे विंग कमांडर थे जो हमारे CO थे वहाँ के। तो रनिंग हुई, रनिंग नॉर्मल हो गई, अच्छे से हो गई। उसके बाद हम लोगों को ग्राउंड पे ले जाया गया, वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि आपको पुशअप्स ऐसे करने हैं और ऐसे नहीं करने हैं, मतलब डूज एंड डोंट्स दोनों बता रहे थे वो कि ऐसे करने हैं ऐसे नहीं करने हैं, ये पोस्चर गलत है, ये किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पुशअप्स कराई गई, देन स्क्वाट्स कराई गई, देन सेटअप्स कराई गई। मैंने तीनों क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों को हॉल में ले जाकर बिठाया गया एंड वहाँ पे SRT वगैरह हुआ। SRT में 45 क्वेश्चंस थे, जिसमें से अप्रॉक्स 38 to 39 हमारी सिचुएशन रिएक्शंस थी, और मतलब 5 से 7 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और एक्सेट्रा उसी से रिलेटेड थे। तो ये सारा क्लियर हुआ। उसके बाद 1 घंटे बाद उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उसमें भी मैं था इन। और उसके बाद हम लोगों को मतलब फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई। फिर उसके बाद हम लोगों को 15 के बैच में डिवाइड किया गया। फिर GD के लिए ले जाया गया। तो GD के लिए ले जाया गया तो वहाँ जाके GD हुआ। हम लोगों को टॉपिक दिया गया था, पहले तो 2 पेज प्रोवाइड कराए गए थे। एक था रफ शीट, एक थी फाइनल शीट। तो मतलब रफ शीट पॉइंट वगैरह लिखने थे, अपना जो भी था वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर मैं अभी बता रहा हूँ। तो मतलब एक पे रफ शीट पे वो सब लिखना था और फाइनल शीट पे फाइनल एक पूरा पैसेज लिखना था। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्शंस देना चालू किए कि आप सबको मतलब जो मैं बोलूँगा वो फॉलो करना है। आपको 2 शीट प्रोवाइड कराई गई है। मैं एक 600 वर्ड्स का एक पैसेज पढ़ूँगा, जिससे आपको आपके टॉपिक का आइडिया लग जाएगा, और टॉपिक का नाम मैं पहले बता दूँगा। तो उन्होंने चालू किया। उन्होंने फिर बोला कि आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 30 to 40 सेकेंड आपको जो है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको मतलब टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी है आपको बोलना है उसके बारे में। फिर इंडिविजुअल पहले था इतना सबके लिए 1 मिनट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला मैं GD कराऊंगा। तो वहाँ पे फिर हम लोग बैठे, तो हम लोगों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन देना चालू किया, सारा कुछ हो गया। फिर उन्होंने पैसेज पढ़ा तो हम लोग पॉइंट वगैरह लिखते रहे। हमारा टॉपिक था इंटरनेट। तो इंटरनेट पे सबने बोला, उसने बोला हम यहाँ तुम्हारी नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, सो डोंट बिहेव लाइक टू स्मार्ट। तो मैंने वहाँ पे समहाउ लीड भी किया
बिकॉज सारे बच्चे मतलब ऐसे ही रेगुलर बैठे थे, कोई प्रॉपर मैनर में नहीं था। तो वहाँ पे वो चिल्लाए भी कि आप ऐसे कैसे बैठ गए। तो मैंने बोला सर वी शुड सिट इन अ प्रॉपर वे। तो बोला देन व्हाई यू आर नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपर वे। देन मैंने बोला कि सर वी विल डू इट, वेट फॉर इट। सो हम लोगों ने सब लोगों को बिठाया वहाँ पे, तो बैठ गए थे। तो ये सारा कुछ हुआ। इंटरनेट पे अच्छा बोला, सेल्फ इंट्रोडक्शन सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को प्रिपेयर कराया था। सर ने सारा कुछ पहले से बता के भेजा था, तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और जब हम लोगों का वो पास आउट हुआ ना, तो मतलब 6 to 7 कैंडिडेट जो एनडीए से कॉन्फ्रेंस आउट थे, वो बंदे मेरे 15 के बैच में थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे। तो मतलब अच्छा फीडबैक रहा हमारा, बहुत अच्छा लगा। फिर ये सब हुआ तो जीडी का रिजल्ट शाम को अनाउंस हुआ 6 से 7 बजे के लगभग। फिर उसके बाद वही मेडिकल का सारा कुछ प्रोसेस हुआ। बट एक बात कहना चाहेंगे क्योंकि सर के गाइडेंस में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। वो सारा एनवायरनमेंट हम पहले फेस किए थे, तो वहाँ पे हेजिटेशन और ये सारा नहीं हुआ। अब बाकी इन्फॉर्मेशन आपको सर देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बेटा कि जैसे हम लोग आपको गाइड कर रहे थे, पूरी टीम आपको सपोर्ट कर रही थी, फेज़ 1 के साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोगों ने आपको फेज़ 2 का भी स्टार्टिंग से ही कराया। और जैसा कि कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम लोग फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 एयरफोर्स के लिए, या जैसे एनडीए की बात करूँ मैं तो एनडीए में रिटन के साथ साथ एसएसबी की भी क्लासेस वीकली आपके संडे के 3 to 4 आवर्स के आपके सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, पीपीडीटी और टीएटी एसआरटी के। तो ये सभी चीज़ें इसीलिए ही कराई जाती हैं कि जिससे बच्चा जब फेज सेकंड में जाए और जितने भी टाइम उसको मिले तो कम से कम वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ का सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा, तो वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हुआ, और कहीं ना कहीं आपने भी उन चीज़ों पे सीरियस थे। दैट्स वाई आज आप यहाँ पर हैं सभी के सामने और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। और साथ ही साथ भाई बहुत खुशी की बात है कि भाई आप फेज़ 1 के साथ साथ फेज़ 2 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ठीक है, तो भाई है कि एक बार को बताइए कि किस तरीके से टीम ने आपको सपोर्ट किया, सीडीए की टीम ने आपको सपोर्ट किया। तो इन चीज़ों की हेल्प ना हम लोगों को वहाँ पे जीडी में मिली थी। बिकॉज जीडी में वहाँ पे ऐसा था, हैप्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा। तो सब लोग अपने अपने पॉइंट बोल रहे थे, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसा हमारे सर ने हम लोगों को बताया था कि आज जैसे मान लो वो लोग अगर आपकी नहीं सुनते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे उनकी वॉइस थोड़ी सी डाउन होती है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी पिच बढ़ाते हुए वॉइस की अपने पॉइंट्स रखने हैं। जैसे ही सारे लोग शांत होकर आपको सुनना चालू करेंगे, आपको हल्की सी वॉइस डाउन करके नॉर्मल बोलते रहना है और फ्लुएंसी में बोलना है, बीच में ब्रेक नहीं होना है। बिकॉज आपने ब्रेक किया तो दूसरा हल्का चांस लेगा, बिकॉज वहाँ जॉब छीन नहीं थी। और ये आप सब तो जानते ही हैं। तो इंस्ट्रक्टर का नज़र भी पड़ती थी मुझ पर जब मैं बोलना चालू होता था। तो मतलब इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है वहाँ पे। और जो एनवायरनमेंट सर ने यहाँ पहले हम लोगों को इस चीज़ से मतलब फेमिलियर करा दिया था, तो वहाँ पे कुछ नया नहीं लगा, कोई मतलब हेजिटेशन वगैरह नहीं हुई। बट हाँ वो है, डिफेंस के बंदों के सामने साथ में रह के, बच्चों के साथ में रह के एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग फैमिली बैकग्राउंड माहौल मिलता है। तो वो चीज़ें अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। माधवागी के लिए कोचिंग के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या आपके पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सीडीए के कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी के बारे में, कुछ आप अपना बताना चाहेंगे? कोचिंग के बारे में सर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इटावा की सारी कोचिंग सुने हुए हूँ, और बहुत सी कोचिंग सिर्फ हिंदी में पढ़ाती हैं, इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं कराती हैं। ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का। बट मैं जब कोचिंग गया तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो मुझसे ये बोले कि बेटा आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे। तो मेरा रिप्लाई ये था, सर मेरे पेरेंट्स अगर मुझ पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ, तो मैं हिंदी के साथ क्यों जाऊँ, मैं तो इंग्लिश में पढ़ूंगा ना। तो इस बात पे बहस हुई तो सर ने बोला नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं हो पाएगा। देन मैं मोहित सर को कांटेक्ट किया, तो मोहित सर से बातचीत हुई, तो मोहित सर ने कहा हाँ यहाँ आपको पूरा इंग्लिश में मिलेगा, प्रॉपर गाइड करेंगे। तो मतलब हम लोगों को कहीं लगा कि हाँ सर करा सकते हैं, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया और बेनिफिट मुझे दिख रहा है। बिकॉज बहुत सी चीज़ें, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट मेरी पूरी यहाँ आके हुई है। मैं स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं जानता था, आज के टाइम पे मैं मतलब बोल सकता हूँ स्पीकिंग कितने की भी भीड़ बैठी हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है तब से। तो ये था सुधांशु का जो सिलेक्शन हुआ है और उनके जो रिव्यूज़ हैं, चीज़ें हैं आपको शेयर की जा रही हैं, और जो पॉइंट्स थे उन्होंने आपको अपने पूरा मतलब कि एक्सपीरियंस बताया कि कैसा क्या रहा 27 अगस्त को जिस दिन उनका फेज़ 2 कल हुआ था। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट भी जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, जिनका मान लो फेज़ 2 नहीं हो पाया है, या मान के चलिए आप अभी बेटा देने वाले हो एग्ज़ाम, नेक्स्ट जो आने वाला है आपका एयरफोर्स का सेकेंड इनटेक 2022 का,
तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम को बिल्कुल भी ख़राब ना करें, क्योंकि अब वैकेंसी अपना प्रॉपर टाइम पे आ रहा है और चीज़ें हो रही हैं। आप देख भी सकते हो कि विद इन 2 मंथ्स ये बच्चों की किस्मत खुल गई, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि 24 जून को आपका फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई थी फिल होने के लिए और 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम एंड आज 24 अगस्त तक काफ़ी बच्चों का क्लियर भी हो चुका है, फेज़ 2 भी। तो उनका 2 मंथ्स में पूरा मतलब चेंज हो गया पूरी लाइफ और चीज़ें चेंज हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ है, तो टाइम की इम्पोर्टेंस है और ध्यान दें चीज़ों को लेके। बाद बाकी का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी में एक बार आइए और आपको यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ मिलती हैं, साथ ही साथ आपको फिजिकल के लिए अलग ट्रेनर मिलते हैं। बात करूं अगर मैं जीडी की ग्रुप डिस्कशन की, तो यहाँ पर आपको वीकली और इंग्लिश स्पोकन आपको रेगुलर बेस पे मिलता है। देन आपको ग्रुप डिस्कशंस की भी क्लासेस अभी से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप फेज़ 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी से। बाद बाकी का हम अपना एक टारगेट बैच लॉन्च करते हैं जब फेज़ 2 के लिए होता है, और अभी हम लोगों ने फेज़ 2 के लिए फ्री बैच भी स्टार्ट किया था और फ्री बैच में हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे इनरोल हुए थे जिन्होंने जीडी के लिए किया है और अभी आने वाले हैं और भी रिजल्ट्स जिनका RGU 28 को भी लगा हुआ है फेज़ 2। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी का थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि बेटा मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। जैसे ये बच्चा अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, आज आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो चुका है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीज़ें फेस करते हो और क्वालिफाई करते हो एग्ज़ाम तब, ठीक है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन शुभांशु एंड विश यू ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और मैं ये चाहूँगा कि आप एयरफोर्स में एज अ लेफ्टिनेंट और एज अ ऑफिसर रैंक पर आप जाएं, ठीक है। यही नहीं है कि आप एज अ एयरमैन ही रह जाएं, ठीक है। मैं तो यही चाहता हूं क्योंकि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, जस्ट लाइक FCAT और जस्ट लाइक CDS। तो आप CDS के थ्रू AFA में आप जा सकते हैं एंड FCAT से आप डायरेक्टली ऑफिसर लेवल पर जा सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो विश यू ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर एक और बात बोलना चाहूँगा जी। जैसे वहाँ पे रिपोर्टिंग थी अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स की, तो 200 स्टूडेंट्स लगभग PFT में बाहर हुए थे, 300 इनरोल हुए थे SRT के लिए। तो लगभग वही 40 to 50 के लगभग SRT में आउट हुए थे। उसके बाद हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो बची थी वहाँ पे, वही 280 के लगभग बच्चे बचे थे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ GD आउट हुई थी। मतलब सारा कुछ क्लियर करने के बाद जब आप GD आउट होते हैं ना तो बहुत दर्द होता है, बिकॉज वहाँ पे पहुँचने के लिए आपने अपने मतलब पूरे बेस्ट एफर्ट दिए होते हैं। बिल्कुल, आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, चीज़ें कर रखी हैं, आपने फिजिक्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, कोचिंग्स में टाइम दिया, प्रैक्टिस की, लेकिन वो सब कुछ आपका जीरो हो जाता है सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। मैं कहूँगा कि भाई GD है, ग्रुप डिस्कशन है, इस वजह से। जबकि आपने पूरी अपनी जान लगा दी एग्ज़ाम निकालने में, ठीक है, आपने टाइम भी दिया अपना और कहीं ना कहीं कोचिंग्स वगैरह कर ली हैं, तो आपने मनी भी अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। बट मनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, मेन चीज़ है आपका टाइम। और मैं ये कहूँगा कि जो भी डिफेंस के एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि रिटन क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, क्योंकि ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी बेटा 3 टाइम्स, आप जानते हो, आप लोगों को पता है मेरा एक्सपीरियंस और चीज़ें, मैंने 3 टाइम्स अपने टाइम में NDA क्लियर किया है, एयरफोर्स XY ऑलरेडी मैं क्वालिफाई किए हूँ, CDS भी मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है एंड 4 टाइम्स मैंने FCAT क्लियर किया है। सो कई सारी SSBs मैंने एंट्रीज में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस भी लिया। तो हुआ है यही है कि हाँ, फाइनली इसीलिए मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है कि बेटा रिटन क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मेन है आपका फेज़ 2, चाहे वो SSB हो, चाहे वो एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट रहे, SRT, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा पूरी मेहनत लगाता है रिटन पे, लेकिन रिटन के साथ साथ इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता है, जबकि उसको इन सभी चीज़ों पे साथ में पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप डिफेंस में जॉब या ज्वाइनिंग आपको नहीं मिल पाएगी किसी भी, चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूँ या फिर NDA या CDS या FCAT, जो भी आप सोच रहे हैं। But sir, we can say that this is not all about the English spoken, because as I experienced वहाँ पर English spoken बहुत अच्छे बच्चे बोल रहे थे, बट वो था वो जो हाथ है ना, डिसिप्लिन जो होता है, वो ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे, तो वो GD आउट हुए हैं। बिकॉज वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है और मुझे इस कोचिंग से डिसिप्लिन इतना ज़्यादा मिला है
कि आज के टाइम पे मतलब मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा वे ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन, मेरा सारा कुछ बिल्कुल मतलब परफेक्ट तो किसी का नहीं होता, बट हाँ उतना सफिशिएंट है कि जितना मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके, चलिए तो फिर बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और जो भी बच्चे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप करिए अच्छे से, बाद बाकी का जहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है, जिस कोचिंग सेंटर से भी आप कोचिंग ले रहे हैं या अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। बाद बाकी का अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी भरना चौराहा इटावा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप गूगल, फेसबुक हर जगह हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी फुल हेल्प की जाएगी, ठीक है, हर चीज़ में आपको बताया जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, डिफेंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, तो ठीक है फिर सुधांशु, है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।